देखिए नया चैप्टर है क्लास 11 का कोशिका, लेकिन आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, कोशिका के बारे में देखिए तो ठीक आ रहा था, कट नहीं रहा मेरा फेसबुक। कोशिका 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 हर जगह पर काम करेगा, कॉम्पिटिटिव में भी काम करेगा। तो हम लोग इस कोशिका को जानते हैं, कोशिका को इंग्लिश में सेल्स कहा जाता है। और कोशिका को जानने से पहले आपको ये बात जरूरी पता होना चाहिए कि कोशिका जो होता है सो पूरे बॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर। कोशिकाओं, शरीर का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? कोशिकाओं से। मानव शरीर या फिर दुनिया के कोई भी जीव हो, उसका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। और इन कोशिकाओं को आपको समझना है, तो देखिए कैसे कैसे समझेंगे। कोशिका जो है ना, सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। इंक बढ़ाएंगे तो ब्लैक इंक होगा, यहाँ पर है ब्लैक इंक है वहां पे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। तो 1665 ईस्वी में किसने खोज किया था कोशिका का? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था ना, ये मृत कोशिका था। कोशिका दो प्रकार के, मृत भी और जीवित भी। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। ये इंक भरने वाला झमेला बहुत है। समझिए, कोशिका का खोज किया। किस कोशिका का? मृत कोशिका का। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। भाई कोशिका क्या होता है? कहा जाता है कि जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई माना जाता है। यह आधारभूत, जीवन की आधारभूत मतलब समझिए कि कोई भी जीव हो, उसको अगर जिंदगी देगा, उसके पूरा बॉडी का निर्माण करेगा, तो वो है कोशिका। कैसे? समझिए, ये जो कोशिका है ना, कोशिका शरीर के अंदर एक प्रकार का छोटा इकाई है, लेकिन सबसे छोटा इकाई नहीं है। ठीक है, कोशिका एक इकाई है, लेकिन सबसे छोटा इकाई नहीं है। ये शरीर में जितनी ज्यादा कोशिका रहेगी, उतना ज्यादा आपके शरीर का अंग बनेगा। ये उत्तक बनेगा। क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। तो कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? उत्तक। ढेर सारा कोशिका रहेगा, उसके समूह को उत्तक। लेकिन अगर ढेर सारा उत्तक बन जाता है आपके शरीर में, तो उससे बन जाएगा शरीर का अंग। क्या बन जाएगा? अंग। लीवर, फेफड़ा, हाथ, पैर, ये सब शरीर के क्या है? अंग है ना। ठीक है, हाथ, पैर, ये सब क्या है? हमारे अंग है। ठीक है, अब अंग है तो वो ढेर सारा अंग शरीर में बन जाएगा, तो वो किसका निर्माण कर लेगा? शरीर का। किसका? तो सबसे बड़ी इकाई क्या होता है और सबसे छोटी इकाई? कोशिका। क्या सबसे छोटा कोशिका है? तो नहीं, यह आपसे भूल हो जाएगा। फिर अभी तो हम लोग सिर्फ कोशिका को छोटा इकाई माने हैं। ठीक है, आपको ऐसे समझना है, जैसे ये पूरा दीवार खड़ा है ना, यहाँ पर दीवार, तो दीवार को मान लेना है आपको। दीवार के अंदर जो इसका मूल इकाई है, जो मेन इकाई है, वो है ईंट। क्या है? ईंट। अब आप लोग सोचिएगा कि तो ईंट से भी तो छोटा होता है ना। ईंट है तो सिर्फ दीवार ईंट से नहीं बना हुआ, इसमें बालू है, छड़ी है, सीमेंट है, सब बना हुआ है। लेकिन ईंट को आप सजा दीजिएगा तब भी दीवार बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। बन जाएगा ना। भले ही ज्वाइंट वाला नहीं बने, भले ही हाँ उस पर और बिल्डिंग नहीं खड़ा किया जा सके, लेकिन दीवार खड़ा हो सकता है ईंट से, कि नहीं होता है? होता है। तो वो ईंट किसके तरह है? और ईंट पर ईंट पर ईंट पर ऐसे जोड़ते जाइए, क्या बन जाएगा? दीवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दीवार। और इसी तरह से दीवार को ऐसे चारों तरफ से गोल घेर दीजिए, क्या बन जाएगा? रूम बन जाएगा।
कमरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कमरा। इस कमरा को हटा करके और ईंटा को जोड़ दीजिए, अगल बगल चारों तरफ से डिजाइनिंग कर दीजिए, क्या बन जाएगा वो? घर। तो शरीर किसके तरह है? घर के तरह। अब घर के अंदर आप झाड़ू रखिए, बर्तन रखिए, जो रखना है आप उसमें रख सकते हैं, कॉपी किताब जो रखना है सब रख सकते हैं, है कि नहीं? इसी तरह आप देखिए तो हम लोग के शरीर में बहुत कुछ है अंदर में, है ना? तो ये हो जाता है कोशिका। तो इस कोशिका का खोज किसने किया था? मृत कोशिका का। लेकिन रॉबर्ट हुक जब खोजे थे ना, तो उस समय रॉबर्ट हुक ये नहीं बता पाए थे कि कोशिका के अंदर और क्या क्या होता है, ठीक है? कोशिका का पूरा डिफिनेशन नहीं दिए थे, पूरा सिद्धांत नहीं दिए थे। तो सिद्धांत देने आए थे दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। ये कोशिका का क्या दिए थे? सिद्धांत। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के बारे में बताया कि हाँ कोशिका ऐसी होती है, वो इस प्रकार से होता है। हम लोग को समझना है तो हम लोग अपना बॉडी को देख लेंगे। बॉडी के अंदर हम लोग के अंदर कोशिका है, ठीक है? पूरा संपूर्ण शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। कोशिका जुड़ते जाएगा, उत्तक बनेगा, उत्तक जुड़ते जाएगा, अंग बनेगा, अंग बनते जाएगा, शरीर बन जाएगा। इसी प्रकार से ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार बन जाएगा, दीवार को जोड़ेंगे तो कमरा बन जाएगा, कमरा को जोड़ देंगे तो घर बन जाएगा। समझ में आ रहा सबको? अब बात करते हैं कि तो क्या कोशिका सबसे छोटा इकाई नहीं है? यह है। क्यों है? आखिर क्यों कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है? एक घर को बनाने के लिए हम लोग के पास सीमेंट है, बालू है, और क्या बोलते हैं उसको, गिट्टी छारी बोला जाता है ना, वो है। दीवार खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको एक शरीर बनाना है, शरीर बनाने के लिए आपको हर हाल में क्या चाहिए? कोशिका चाहिए। एक संपूर्ण शरीर को तैयार करने के लिए जिस मूल इकाई की आवश्यकता होती है वो है कोशिका, और इसीलिए बिना कोशिका के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए इसे जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। अब बात करते हैं कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, देखिए कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इस शरीर के कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका के बारे में जो बताया जाता है कि कोशिका एक महीन पतले धागे के आकार का देखा गया था सबसे पहले 3.5 अरब वर्ष पहले समुद्र के अंदर एक कोशिका देखा गया था। ठीक है, और वो भी कैसा था? मरा हुआ कोशिका। सबसे पहले इसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, फिर उसके बाद जीवित कोशिका को भी देखा गया, लेकिन वो जो था एकदम पतला धागा के आकार का था। अब सोचिए कि उसके अंदर भी छोटे छोटे, उसमें भी कोशिका का छोटा छोटा भाग होता है, और हम बात करते हैं कि कौन कौन सा भाग होता है। उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 10,000 होता है। उसमें कितना होता है? लगभग 10,000। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 10,000 प्रत्येक कोशिका में। हम लोग के शरीर में पूरा बॉडी में तो कोशिका है ना, तो प्रत्येक कोशिका में लगभग कितना पाया जाएगा? 10,000 पाया जाएगा। उसको जूम करके देखा गया तो पता चला कि लगभग 10,000 है। और ये जो है इसको पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस मतलब हो जाता है ऊर्जा गृह। ऊर्जा गृह। शरीर के कोशिका के किस भाग को ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं? क्यों कहा जाता है? तो देखो, हम लोग खाना खाएं, क्या खाएं? खाना। और खाना खाने के बाद उसको पूरा का पूरा ऊर्जा में बदल लेगा, पूरा का पूरा ताकत में बदल लेगा। तो ताकत को बदलने के लिए कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो ग्लूकोज को क्या करता है ना, स्थानांतरण, उसको ग्लूकोज में बदल देगा। जो भी खाएंगे, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, अगर मान लीजिए चावल खाए हैं या रोटी खाए हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो उस कार्बोहाइड्रेट में से तोड़ करके ऊर्जा को निकालेगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है। समझे? और ये ग्लूकोज को तोड़ता है तो एटीपी के रूप में तोड़ता है। किस रूप में तोड़ता है? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट इसके रूप में तोड़ देगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम लोग जो भी खाना खाएंगे शरीर के अंदर कोशिका है, कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है जो उसको तोड़ने का काम करता है। किसको तोड़ने का काम करता है? भोजन को तोड़ने का काम करता है। अब भोजन को तोड़ कर तो उसमें से ऊर्जा निकाल लेगा। ऊर्जा को तोड़ने वाले घर को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि और भी शरीर के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं। कौन कौन से भाग, कैसा कैसा होगा? लाइसोसोम, लाइसोसोम नाम सुने ना? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। सुसाइड बैग, सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग क्या कहा जाता है इसको? सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली। जानते हैं क्यों कहा जाता है? देखिए शरीर के अंदर ना बहुत सारे, अभी हम लोग जानेंगे कि कोशिका के अंदर छोटे छोटे कौन कौन से भाग होते हैं। पहला हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिए हैं, लाइसोसोम, उसके अंदर आपको मिल जाएगा केंद्रक, केंद्रक द्रव, जीव द्रव, अंतःपराद्रव्य जालिका। दो प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःपराद्रव्य जालिका, एक खुरदरी अंतःपराद्रव्य जालिका। ये सब कोशिका के अंदर मौजूद रहते हैं। और जानते हैं लाइसोसोम जो होता है ना, ये सबको एक जिसको निरीक्षक कहा जाता है, देख रेख करने वाला, ठीक है, वो देख रेख करने वाला होता है शरीर के अंदर। सुसाइड बैग, लाइसोसोम, इसको सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है सुनिएगा। लाइसोसोम क्या करता है कि जितना भी केंद्रक हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, या फिर इसके अंदर मान लीजिए अंतःपराद्रव्य जालिका हो, या फिर जितना भी कोशिका के अंदर उसका इकाई है, जितना भी भाग है, उस सब अपना अपना काम में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और अगर उनमें से कोई एक काम करना बंद कर दे तो ये लाइसोसोम जाता है और देखता है, कहता है कि ये तो आज काम क्यों नहीं कर रहा है। और अगर मान लीजिए कहेगा कि हमको काम करने का मन नहीं है, सोचिए कि आप किसी जगह पर काम करने गए हैं, ठीक है, और आप वहां पर काम नहीं कीजिएगा तो आपको रखेगा या फिर हटा दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा ना। लाइसोसोम जानते हैं क्या करता है? लाइसोसोम कहता है कि अच्छा काम करने का मन नहीं है, नहीं काम करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइसोसोम क्या करेगा? बोलेगा कि ठीक है मत करो, उसको पकड़ेगा, पकड़ करके उसको वहीं पर मार देगा। क्योंकि लाइसोसोम में होता है जल अपघटन। जल को क्या करता है? दूसरा में ट्रांसफर कर देता है। इतना जल ओकरा में डाल देता है ना कि जैसे ही पकड़ेगा ना तो जल करके खाक हो जाए, मर जाएगा तुरंत। अब केंद्रक अगर मान लीजिए उसके अंदर केंद्रक बदमाशी कर रहा था तो केंद्रक मर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम नहीं कर रहा था, ऊर्जा देने का काम नहीं कर रहा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मार देगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए उसको वहां पर जिस कोशिका में काम नहीं करता रहता उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यही कारण है। देखो हम लोग क्या है कि कहीं पर अभी जैसे ठंड का टाइम है तो आप भूल चूक से कहीं पर भी खिड़की दरवाजे में अगर उंगली फंस गया ना तो वहां पर रक्त जम जाता है। रक्त क्या होता है? जम जाता है। जब रक्त जम जाएगा तो आप देखिएगा कि इसमें काला काला बन गया है। क्या कारण है? उसका केंद्रक, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, उसका अंतःपराद्रव्य जालिका, यानी कोशिका के जितना भी भाग था, लाइसोसोम तक के भी मर गया है। लाइसोसोम को कहा जाता है ये सुसाइड बैग। तो ये तो मार देता है हम लोग, ये तो समझ में आ गया है ना, नहीं काम करेगा तो। और दूसरा लाइसोसोम का काम करता है जितना भी कचरा रहता है ना उसको शरीर से बाहर कर देना। जान मार देगा तो वहीं पर नहीं छोड़ेगा, उसको शरीर से क्या करता है? बाहर भी। जितना भी शरीर के अंदर खराब पदार्थ बन गया है, मरा हुआ जितना भी चीज है, आप देखते होंगे ना शरीर में, जैसे चमड़ी उमड़ी जल गया तो वो चमड़ी जला हुआ है या फिर खराब हो गया तो उसको खराब को हटाने का काम कौन करता है? क्या कहीं पर जल गया तो उसी तरह जलने रहता है या नया चमड़ा आ जाता है? तो खराब का हट जाता है, तो खराब वाला के हटाएगा कौन? अब जिस आदमी को उंगली छिपा गया है ना ओकरा साथ साथ लाइसोसोम भी मर जाता है। समझे? कोई आग के संपर्क में आ गया, वो जल गया है तो उसका लाइसोसोम भी मर गया, तो कचरा कौन हटाएगा? वो जला हुआ खराब पदार्थ को कौन हटाएगा? है कोई हटाने वाला? तो जानते हैं कौन हटाता है? वो आदमी क्या करता है ना, हम लोग क्या देहात में देखिएगा कि केकरो चप गया, खून जम गया तो हम लोग क्या करता है कि गर्म पानी ले करके कपड़ा से ऊपर रगड़ता है। जैसे ही रगड़ेगा ना तो कुछ कोशिकाओं में अगर फुकुर फुकुर करीत रहेगा, हल्का हल्का ऊपर में जान रहेगा,
तो जानते हो जागेगा, समझे, और जागेगा, और जागे के बाद सब अंदर वाला जितना भी कूड़ा कचरा है उन लोग ढो ढो के निकालना शुरू करेगा। और हम लोग देखते हैं कि अरे वाह, चमड़ा में अब कालापन धीरे धीरे हट रहा है, अब वो बिल्कुल फिट होते जा रहा है, अब वहां पर जितना भी काला धब्बा था वो सब खत्म होते जा रहा है। तो इतना ये काम होता है किसका? लाइसोसोम का। सोच के देखिए तो कोशिका के अंदर जितना भी इसका पार्ट्स ऑफ कोशिका है, कोशिका के जितने भी भाग हैं, कितना शानदार तरीके से काम करता है ना, दम लगता है कि आदमी जैसे काम करता है उसी तरह से कर रहा है, हैं? देखो आगे कहता है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए, और इसी के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कट नहीं रहा है, डीएनए तथा आरएनए, डीएनए तथा आरएनए का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रोटीन का संश्लेषण इनमें से किस में होता है? 4 ऑप्शन दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, अंतःपराद्रव्य जालिका। क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। डीएनए और आरएनए कल के चैप्टर में पढ़ा दिए थे, है ना, कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, ठीक है। तो डीएनए जो है से एक प्रकार का एसिड है, आरएनए भी एक प्रकार का एसिड है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लिक मतलब केंद्रक के अंदर 2 प्रकार के और पदार्थ पाए जाते हैं, डीएनए तथा आरएनए, और ये केंद्रक में ही निर्माण होता है, ये कोशिका के ही अंदर होता है। समझ सकते हैं कि कोशिका सबसे छोटा नहीं है, भले ही वो पतला एकदम महीन धागे के आकार का होता है, लेकिन उसके अंदर भी अगर जाएंगे तो कुछ मिलेगा। आप केमिस्ट्री अगर पढ़ते हो तो आप समझते होंगे कि डॉल्टन साहब कह के चले गए थे कि परमाणु अविभाज्य होता है, अब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उसको तोड़ा तो किसी को इलेक्ट्रॉन, तो किसी को प्रोटॉन, तो किसी को न्यूट्रॉन मिला ना। खैर कहीं ये भूल नहीं किए थे रॉबर्ट हुक, ये नहीं कह के गए थे कि सबसे छोटी इकाई है, इससे और कोई छोटा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा था। यही कारण है कि आगे हमारा साइंस बहुत तरक्की कर गया, बहुत जल्दी आगे बढ़ा, लोग इसके बारे में, वैज्ञानिक इसके बारे में खोज किया, तो बताया कि केंद्रक के अंदर इतना सारा पार्ट। अभी आपको सिर्फ 1, 2, 3 ही बताया ना, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 8-10 मिलेंगे इसके भाग, और फिर लगेगा कि छोटी सी को अंदर भी इतना सारा भाग होता है। डीएनए इसी में पाया जाएगा, आरएनए का निर्माण इसी में होगा, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा? केंद्रक में होगा। प्रोटीन के अंदर नहीं, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, डीएनए और आरएनए का सिर्फ निर्माण होगा। प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है अंतःपराद्रव्य जालिका में होता है। अंतःपराद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। कौन कौन? चिकनी और खुरदरी, जिसको रुखड़ा भी बोला जाता है ना, ठीक है। मान लीजिए कि ये अंतःपराद्रव्य जालिका है, एक चिकना है और दूसरा खुरदरा है। देखिए ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, और ये चिकनी। तो इसमें क्या होगा ना कि चिकना वाला जो होता है वसा युक्त होता है, वसा कहीं पर भी मिल जाएगा तो चिकनापन ला देता है, और खुरदरी वाला जो होता है सिर्फ रुखड़ा होता है, ठीक है। इसी के अंदर पाया जाता है एक राइबोसोम। क्या पाया जाता है? और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। और राइबोसोम अंतःपराद्रव्य जालिका के किस भाग में होता है? खुरदरी। और चिकना वाला में क्या बनता है? वसा, ठीक है। चिकनी अंतःपराद्रव्य जालिका में वो किसका बना होता है? वसा का। इसी के कारण चिकना हो जाता है, और प्रोटीन के कारण ये क्या हो जाता है? रुखड़ा हो जाता है। तो अंतःपराद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। आप बताइए इसमें कि चिकना कहाँ होता है?
वसा के कारण, क्योंकि वसा उसको क्या कर देता है, चिकना कर देता है। खुरदरा किसके कारण हो जाता है, प्रोटीन के कारण। अब समझिए हम लोग के शरीर के अंदर ये दोनों पाया जाता है, चिकनी और खुरदरी दोनों, अंतःपरा दर्भिजालिका दोनों प्रकार के होते हैं और दोनों हम लोग के शरीर में पाया जाएगा। ठीक है, चिकना वाला क्या करेगा, उदम पूरा किससे बनल रहेगा, वसा से, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। और प्रोटीन का संश्लेषण देखो, हम लोग के शरीर में पूरा होल बॉडी में प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन कर लेता है, राइबोसोम। अब इसमें भी एक चीज है कि अगर मान लीजिए कि शरीर में कहां पर कितना प्रोटीन की जरूरत है, कहां पर कितना प्रोटीन की नहीं जरूरत है, इसके लिए भी एक भाग होता है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, इसको गोल्जी काय भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, कोशिकाओं का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है गोल्जी बॉडी। अगर ये जानते हैं नहीं रहेगा ना तो हम लोग निश्चित है कि बर्बाद हो जाएंगे। अभी हम हाथ से काम पूरा ले रहे हैं ना, पूरा लिख रहे हैं, तो इसको प्रोटीन की, इसको ताकत की जरूरत है कि नहीं, ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं। अच्छा, इसमें ऊर्जा बनाता कौन है, कौन ऊर्जा बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा गिरी कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम हाथ से काम ज्यादा ले रहे हैं तो इसको ताकत की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसा है कि हर बॉडी में हम लोग जब खाते हैं तो पूरा बॉडी में ऊर्जा चल जाता है, तो एकरा से ज्यादा काम ले रहे हैं तो ऊर्जा केकरा ज्यादा खपत हो रहा है, हाथ के ज्यादा ऊर्जा खपत हो रहा है। किसका खपत हो रहा है, हाथ का। अगर गोल्जी बॉडी हम लोग के शरीर में नहीं होता तो हम लोग के शरीर में जो ऊर्जा था ना, ये हाथ के अंदर जितनी भी ऊर्जा थी वो सब के सब खत्म हो जाता और हमको लिखते 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 अब ऐसे हो जाते। क्या है भाई, ऊर्जा खत्म हो गया। ट्रिमर देखिए, ट्रिमर, ट्रिमर मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाला, शेविंग करने वाला, जो बोलते हैं कि मशीन से बना दीजिए। और चार्जिंग वाला जो ट्रिमर रहता है ना, एक बार चार्ज करके और ट्रिमिंग करते रहिए, समझे। एक समय आएगा, मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि ये चार्ज है कि नहीं है, अब आप इधर से एक तरफ वाला फेस वाला पूरा बना लीजिए। ठीक है, वो पूरा शुरुआती में तो खूब आवाज करेगा, करते 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 उसका ऊर्जा एक समय खत्म हो जाएगा, समझे। अब लो इधर ये वाला में खत्म हो गया एक तरफ, बाकी एक तरफ से सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि उसको ऊर्जा अपने द्वारा मिल ही नहीं सकता। भाई एक बार चार्ज में लगाइए तब फिर ऊर्जा, तब तक आप भरे रहिए, बाहर नहीं निकलिए, है ना, तो फिर कल से पेपर आउट आप ही का होगा। तो जानते हैं इसी तरह से अगर हम लोग के शरीर में गोल्जी बॉडी नहीं रहेगा ना, गोल्जी बॉडी अगर हम लोग के शरीर में, गोल्जी बॉडी लिखा गया था, गोल्जी बॉडी अगर हम लोग के शरीर में नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो क्या होता कि हम अभी लिख रहे थे तो सबसे ज्यादा ताकत इसको चाहिए था, सबसे ज्यादा ऊर्जा इसको चाहिए था। पैर तो स्थिर है ना, उसको किसी चीज की जरूरत है क्या, नहीं, उसमें ऊर्जा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये सब बॉडी सब बिल्कुल स्थिर है, उसको ऊर्जा की जरूरत है अभी नहीं है। तो क्या होता है कि हम लिख रहे थे, जब तक ऊर्जा था तब तक काम कर रहा था, अभी अचानक से रुक जाता है। अभी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, अब वो अपनी सवाल कर रहे हैं, हम बोल भी नहीं करेंगे, भाई काहे नहीं बोलेंगे, ऊर्जा खत्म हो गया। अब पैर में तो ऊर्जा था ना पहले से ढेर सारा, तो इस ऊर्जा को एक अंदर में होता है गोल्जी बॉडी, और वो ढूंढता है, ये काम को आपको रोकने नहीं देगा, अंदर से जाएगा, देखेगा केकरा केकरा पास एक्स्ट्रा ऊर्जा है, तुम लोग का अभी कोई जरूरत नहीं है ना, सब ऊर्जा दो, अभी उसको हाथ की जरूरत है, वहां से निकालेगा, खींच करके हाथ वापस लाएगा, वहां से निकालेगा, मुंह पर ला देगा। मतलब जिसको जरूरत है पूरा बॉडी में घूमित रहेगा, ऊर्जा ऊर्जा, ऊर्जा निकालो, ऊर्जा निकालो, ऊर्जा ऊर्जा, पूरा अंदर से ऊर्जा निकालेगा, और जहां जहां जरूरत है उसको ऊर्जा को दे देगा। कितना गजब टेक्निक है, कितना गजब तरीका है इसका, गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी का काम होता है ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना, ऊर्जा का परिवहन करना। गाड़ी में जाइएगा ना बस उसमें, तो उसमें देखिएगा एक बार आपको क्या करेगा, सबको सीट उठ दे देगा, सीट उठ देने के बाद क्या करेगा ना, उसको टिकट भी दे देता है, टिकट दे देगा ना, और टिकट देने के बाद एक बार लास्ट में रात को जब दूर के सफर में जाइएगा तो टिकट चेक करने के लिए बोला, टिकट 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 टिकट, वो बार बार आपका टिकट चेक करेगा। भाई चेक इसलिए कर रहा है कि किसी को मतलब कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना जा रहा है, तो वो आपको पूरी तरह से सुरक्षित वहां ले जाना चाहता है।
ठीक है। और इसी तरह से हम लोग के शरीर में भी ऊर्जा को परिवहन करता है, ऊर्जा को जिस जगह पर कमी रहते हैं उस जगह पर पूर्ति करता है। ऊर्जा का परिवहन करना या ऊर्जा की पूर्ति करना, ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए कौन सा होता है? गोल्जी बॉडी। अगर नहीं रहता तो समझ रहे हैं, कोई आदमी अगर ऐसे आंख से खाली आंख से, अच्छा हाँ बाबू आप तो समझी थी वहाँ, ऐसे ऐसे करे वाला होता ऊपर ऊर्जा खत्म हो जाता, हाँ ये चल गया था रे यार, है इस दुनिया से लगता है कि रोक सब कर गया। तो बाबू एक गोल्जी बॉडी था जिसके कारण सबको बचाया रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग।